हेलो दोस्तों, दोपहर का वक्त था। घर में देवर और भाभी अकेले थे। इन लोगों का समय पास नहीं हो रहा था। यह समय पास करने के लिए ताश की गाड़ी निकालते हैं और खेलने शुरू कर देते हैं। जुए में बदल जाता है और जुए में भाभी कुछ ऐसे बाजी लगाती है जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। भाभी जुए में अपने आप को हार जाती है और देवर अपनी ही भाभी के साथ संबंध स्थापित किया करता था। दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी में कभी आपको मज़ा आने वाला है और यह कहानी आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देकर जाने वाली है। हम भारतीय लोग किसी भी मुद्दे को अगर एक बार देख ले तो तुरंत बता देते हैं इसमें गलती किसकी थी, मगर वो अपने आप को इस तरह से जुए में दाव लगा देती है, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। देवर और भाभी के संबंध के बीच में गलती किसकी थी और देवर की गलती थी या भाभी की गलती थी या फिर दोनों अपनी ही मर्जी अपने अपने जगह पर सही थे। चलो सुनते हैं। इलाहाबाद में रहने वाले पंकज सक्सेना, जिनकी शादी के 12 साल हो चुके थे और उनकी उम्र में 35 साल थी और उनकी एक खूबसूरत पत्नी थी और एक छोटा भाई था जिनकी उम्र लगभग 20 साल की थी। माता पिता कुछ समय पहले स्वर्गवास हो चुका था और घर में उनका एक भाई और उनकी पत्नी है और यह उनकी एक बेटी थी जिन्हें उन्हें हॉस्टल में भेज रखा था। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी देख लेता तो उनको पसंद कर लेता था। और इनका छोटा भाई अपनी भाभी पर हमेशा ही दांत गड़ाए हुए था। वह हमेशा से चाहता था कि भाभी के साथ रात गुजारे, मौका मिल जाए तो वह चुकेगा नहीं। उसके यह मौका मिल जाता और इस कार्य में कामयाब हो भी जाता, क्योंकि इस लड़के की जो भी भाभी थी बहुत ही आकर्षित थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उनके आगे और पीछे का हिस्सा इतना खूबसूरत था कि कोई भी उनको देखता तो उनके दिल में घंटियाँ बजने लगती थी। उनको ऐसा लगने लगता था कि ऐसी महिला उनके जीवन में होती तो काफ़ी अच्छा रहा। यह लड़का हमेशा अपनी भाभी के साथ जुगत में लगा रहता था, प्लान लगाता था। इधर पंकज सक्सेना जी का ऑनलाइन का बिजनेस था तो वह घर में ही रहा करते थे, इसलिए उन्होंने मौका मिल पाता। लेकिन एक दिन ऐसा मौका लगा कि उसने अपनी भाभी के साथ संबंध स्थापित किए, वह भी उन्हें जुए में जीतकर। दोपहर में यह देवर और भाभी अपने घर में बैठे हुए थे, तभी ताश का खेल शुरू हो जाता है और भाभी अपने आप को जुए में हार जाती है। खेल की शुरुआत में इन लोगों ने टॉफ़ी और खिलौनों से की थी और धीरे धीरे ये लोग रुपए पर आ गए और उनके बाद भाभी घर में रखे अपने 2 लाख रुपये भी देवर से हार गई। लेकिन खेल बंद नहीं किया। फिर उसने देवर कहने लगा कि भाभी आप अपनी अगली चाल चलिए, तो उसकी भाभी कहने लगी मेरे पास जितने भी पैसे थे वह सारे खत्म हो चुके हैं और तुमने सारा का पैसा जीत लिया है। वह लड़का कहने लगा कि भाभी अभी एक अनमोल हीरा आपके पास बाकी बचा है, अगर आप चाहें तो वह दांव पर लगा सकती हो। भाभी कहने लगती है ऐसा कौन सा है अनमोल हीरा मेरे पास है, मुझे तो नहीं पता देवर जी। देवर कहने लगता भाभी आप शायद नहीं जानती, वो अनमोल हीरा आप ही हैं, अगर आप चाहें तो अपने आप को दांव पर लगा सकते हैं और भैया के रखे हुए 2 लाख रुपये दे दूंगा। देवर कहने लगता कि आप चाहो अपने आप को दांव लगा सकती हो और अगर आप जीत गए तो मैं भैया के जीते हुए 2 लाख रुपये दे दूंगा, लेकिन अगर आप हार गई तो जैसे मैं कहूँगा आपको वैसा करना पड़ेगा। यह बात सुनकर भाभी थोड़ा चौंक गई, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगी अगर मैं हार गई तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। वह लड़का कहने लगा ये तो आपको आने वाला वक्त ही पता चलेगा कि उसके बाद मैं क्या करूँगा। भाभी मना करने लगी तो वह भाभी से कहने लगा देख लीजिए आपके पास भैया के 2 लाख रुपये बचाने के पूरे मौका है, अगर आप चाहे तो इन पैसों को बचा सकती हो, क्योंकि इन पैसों के बारे में भैया को पता चला तो आपको उनके जवाब देने होंगे, क्योंकि यह कोई छोटी रकम नहीं 2 लाख रुपया है जो कि आप मुझे जुए में हार चुके हैं। अगर आप चाहे तो अपनी एक ही चाल में सारा पैसा रिकवर कर सकती हो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप आगे खेलना चाहो या नहीं खेलना चाहे ये आपके ऊपर है। लगभग आधे घंटे तक भाभी सोचती रही और घर में इधर उधर घूमती रही। फिर उन्होंने ठंडा पानी पिया और सोचा और सोचने के बाद बोली कि चलो ठीक है एक चाल चलते हैं। देवर ने पत्ते फेंकना स्टार्ट किया। भाभी की धड़कनें तेज से बढ़ रही थी, आगे क्या होने वाला है। लेकिन भाभी की किस्मत उस दिन खराब थी, वह चाल भी देवर से हार गई। हारने के बाद देवर उनसे कहने लगा कि भाभी शर्त के मुताबिक मैंने जैसा चाहा था वह आपका वैसा ही करना पड़ेगा, आपको मैंने जीत लिया है। भाभी कहने लगी कि ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो देवर कहने लगता है भाभी भैया गए हुए हैदराबाद और घर में कोई नहीं है, घर में सिर्फ हम दोनों अकेले हैं।
अब आप मेरे सामने निर्वस्त्र होकर डांस कीजिए। भाभी इस बात से काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, हैरान हो जाती है। उनका इतना छोटा देवर उनके लिए इस तरह के ख्याल रख रहा है, लेकिन वह लड़का नृत्य करवाने के बाद उनके साथ और भी प्लान बनाए बैठा था। इस बात से भाभी अनजान थी। भाभी मना करने लगती है और वह कहती है कि आप अपने आप को जुए में हार गई है, जो मैं कहूँगा आपको करना ही पड़ेगा। तभी भाभी उसकी बात को मना नहीं कर पाती और सारे कपड़े उतार कर उसके सामने निर्वस्त्र होकर नृत्य करने लगती है, नाचने लगती है। वह लड़का उनके पास आता और खुद भी निर्वस्त्र होकर उनके साथ डांस करने लगता है। यह देखकर भाभी कहने लगती है, तुम यह क्या कर रहे हो? वो कहने लगता है कि मेरे गुलामी है, आपको मेरी बात माननी होगी, जो मैं कर रहा हूँ उसमें चुपचाप रहिए। उसके बाद वह अपनी भाभी के साथ वहीं उसी कमरे में ही संबंध स्थापित कर लेता है। भाभी को उसके 2 लाख रुपए की फिक्र लगी हुई थी, इसलिए मैं भी उसे रोक नहीं सका, उसका भरपूर साथ दे रही थी और जैसे जैसे उनका देवर कह रहा था वैसे वैसे करती जा रही थी। उस दिन इन लोगों ने लगभग 3 से 4 बार संबंध स्थापित किए। संबंध स्थापित, ये लोग थक गए और फिर वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन पति आता है और फिर लोग सब कुछ नॉर्मल की तरह रहे, जैसे ही इन लोगों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे पहले थे। भैया घर पर आकर अपने ऑनलाइन के बिजनेस में लग जाते हैं। तब देवर यह सोचने लगता है कि भाभी के साथ उस दिन तो मैंने इंजॉय किया है, लेकिन भाभी के साथ अब आगे किस तरह से इंजॉय की जाए वह सोचने लगता है। और शाम को यह देवर अपनी भाभी से कहता है कि भाभी मुझे आपसे मिलना है, थोड़ी देर के लिए छत पर आइए। यह देवर छत पर जाता है, उसके पीछे पीछे कुछ ही देर में भाभी भी छत तक पहुंच जाती है। तब उनका देवर अपनी भाभी से कहने लगता है कि बात भी उस दिन हम लोग बीच में जो हुआ मैं सबको भुला नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे आपके साथ अब जीवन भर इसी रिश्ते को आगे तक चलाना है। भाभी कहने लगता नहीं हो सकता, उस दिन तो मेरी मजबूरी थी, मैंने अपनी मजबूरी के चलते उसके साथ इस तरह का कृत्य किया था, लेकिन मैं अब नहीं करना चाहता हूँ। तो लड़का बोलता है 2 लाख रुपया मेरे पास, अगर चाहती है तो भैया को मैं ना बताऊँ उन पैसों को क्या किया, तो आप मेरे मुताबिक चलिए, मैं कह रहा हूँ वैसे ही कीजिए। इतना कहते कहते ही अपनी भाभी के नज़दीक आ जाता है और वहीं पर उन दोनों के साथ किस और इंटीमेट होने लगता है। संबंध बनाने के बाद ये लोग नीचे उतर कर आ जाते हैं। इधर भैया काम कर रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा सा होने लगता है। उनको ऐसा लगने लगा कि शायद इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और वह अपनी बीवी और अपने भाई पर नज़र रखने लगते हैं। अब घर में ही सब चल रहा था तो कब तक छिपने वाला था। उसके भैया इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जब वह पकड़ते हैं तो अपने भाई से कहते, तुम मेरे छोटे भाई होते हुए भी तुमने मेरे साथ इस तरह से गंदी नज़र से मेरी बीवी को देख रहे थे कि बहुत छोटा था, कम से कम तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे दिल के अरमानों पर तुमने ठेस पहुंचाई। पत्नी अपने इस कृत्य पर शर्मिंदा थी। उसने ऐसा लग रहा था कि अपने पति को धोखा देकर जीवन में सबसे बड़ी गलती की है। उसने भूल नहीं पाए, पति से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन पति माफ़ी मांगने के तैयार नहीं होता है। इधर यह देवर अपनी भाभी के साथ संबंधों में था तो उसको धीरे धीरे अपनी भाभी से प्रेम होने लगता था। तो वह अपने भैया से कहने लगता है, अगर आप अपने इन साथ नहीं रहना चाहते तो इनको मेरे साथ कर दीजिए। भाई कहने लगता है, जैसी तेरी मर्जी, अगर तू चाहे तो इसको अपने साथ रख सकते हो, मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी दखल नहीं दूंगा। इतना कहकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे घर से जा सकते हो, अपने भाई को जितना भी हिस्सा बन रहा था मैं अपने भाई को पूरा हिस्सा दे देता हूँ। और अपनी पत्नी को राजी खुशी विदा कर देता है। यह बड़े भाई की दरिया दिली है। अपने भाई का कोई भी हिस्सा मारा ने अपनी पत्नी को, धोखेबाजी पत्नी को भाई के साथ विदा कर दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जुए और गैम्बलिंग के किसी भी लत में नहीं पड़ना चाहिए। खेल इंसान को सिर्फ बर्बादी करते हैं, इसलिए गवाह रहा है जो आ सकता है गलत तरीक़ों से पैसा कमाने। गलत तरीके से इन सब में कभी भी किसी इंसान को नहीं फंसाना चाहिए। अगर उस दिन भाभी जुआ नहीं खेलती और अपने आप को जुए के दाव पर नहीं हारती तो कभी भी इनके आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। भले इंसान के जीवन में इतना बड़ा दर्द और तकलीफ उसको कभी नहीं देखना पड़ती। इस धोखे के बाद उसके पति को कितना बुरा लगा होगा, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसकी कल्पना भी शायद हमारे लिए नहीं हो सकता है। आपको इस कहानी को सुनाने के बाद कैसा लग रहा है? किसी भी गलती कौन सा ज़्यादा गलत था, कौन कम गलत था? अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपकी राय के साथ दर्शकों के बीच अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, इस कहानी
का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी तरह की अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है, आप लोगों के बीच जागरूकता लाना है। यह कहानी केवल शिक्षा देने के उद्देश्य से आपको सुनाई जा रही है। इस कहानी में सुनाए गए छात्रों, पात्रों और किसी भी तरह का जो अच्छी चीज़ है उसको नाम को बदल दिया गया है। दोस्तों, इस तरह की कहानी मैं सुनाता रहूँगा। इस तरह की जो भी परेशानी है, जो भी तरह की कमेंट है, आप बताइए। मैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।